30 यार्ड सर्कल के अंदर आपको 2 कंपलसरी प्लेयर अंदर रखने ही है। वही यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर, डाउट क्लियर करना चाह रहे थे भूषण पाटिल। मैच की शुरुआत होने जा रहा है। पहला मैच, पहला ओवर लेकर हेमंत पाटिल सामने भावेश नाइक, इनफॉर्म खिलाड़ी। जबरदस्त प्रदर्शन जिनका रहा, चाहे वो धारावी का मैदान हो, चाहे खासतौर पर मुंबई परिसर में जाकर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाले भावेश नाइक मचिंद्र स्मृति धारावी टीम की तरफ से एज ए ओपनर उतरे। लेग साइड की रीजन में आप देखते जो पोल नजर आ रहा है लाइट का, उसके बगल से यानी लेफ्ट हैंड साइड से गेंद जाता है, जो डिवाइडर है वहां पर फिर डायरेक्ट 6 दिया जाएगा। जहां पर स्टैंड्स है वहां पर अगर गेंद पोल के साइड में जाता है तो 6 होगा, उसके बगल से गया तो डिक्लेयर 1 रन। मैच की शुरुआत करनी है। विनीत जे दलवी अंपायर हमारा इशारा करते हुए कि मैच शुरू करना है। पहला ओवर लेकर हेमंत पाटिल, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली बॉल, तेज गेंद, आउटस्विंगर, बाहर निकलता हुआ गेंद। फ्रंट फुट पर जरूर आए थे वहां पर भावेश, लेकिन अवे फ्रॉम द बॉडी, बैट्समैन के रेंज से बॉल थोड़ा दूर था। अच्छी शुरुआत, गति अच्छी और लाइन और लेंथ लाजवाब। डॉट बॉल के साथ शुरुआत, ऑन दी अब अच्छा शॉट, पॉइंट के ऊपर से। रन्स कितने मिलेंगे? और 6 रन, पहला 6 इस टूर्नामेंट का भावेश नाइक के बैट से आता हुआ धारावी टीम के लिए। पिछली जो बॉल थी वो भी कुछ इस प्रकार की थी, लेकिन थोड़ा सा फुटवर्क नजर नहीं आया था, लेकिन इस बार गेंद की लाइन में आके ऑन दी बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल और 6 रन। गुड स्टार्ट, अच्छी शुरुआत भावेश नाइक द्वारा। दूसरी गेंद पर 6 रन के साथ अपना खाता खोला और टीम के लिए 6 रन अर्जित। हाफ वॉलीबॉल, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, थ्रू दी कवर, गैप में 4 रन। एक और अच्छा स्ट्रोक यहां पर, लगातार यहां पर अटैकिंग क्रिकेट की पूरी कोशिश और शुरुआत से दबाव डालना चाह रहे हैं हेमंत पाटिल के ऊपर। एक्शन रिप्ले में दे सकते हैं। हाफ वॉलीबॉल, एक और अच्छा यहां पर स्ट्रोक, गैप में, थ्रू दी कवर, बॉटम एंड का जबरदस्त इस्तेमाल और 4 रन। पहला बॉल डॉट, दूसरी गेंद 6, डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से और एक्स्ट्रा कवर पर चौका, यानी 3 गेंदों में अब तक 10 रन विदाउट लॉस। फैबुलस स्टार्ट यहां पर दिया है भावेश नाइक ने अपनी टीम के लिए। इनफॉर्म खिलाड़ी है और फॉर्म का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस फॉर्म के जरिए रनों का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं अपनी टीम के लिए, और 10 रन बन चुके हैं। पहला ओवर हेमंत पाटिल डालते हुए, लेकिन दबाव ढकेल दिया है यहां पर फिलहाल भावेश ने। 3 गेंदों में अब तक 10 रन, लेकिन हेमंत पाटिल अब थोड़ा सा आपको लाइन और लेंथ में बदलाव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है भावेश की, जिस हिसाब से अब तक उन्होंने 3 गेंदें फेस की है। चौथी बॉल, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस बॉल, एग्जीक्यूट पूरी तरीके से शॉट हुआ है। थैंक यू सो मच कहा यहां पर भावेश ने हेमंत पाटिल को। अनदर 6, सेकेंड 6 इस मैच का। इसी ओवर में, पहले ही ओवर में अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए भावेश नाइक, मैन फ्रॉम धारावी। फुल टॉस बॉल, एक और ऑन दी अप स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जीटीसी लाइव पर आप देख सकते हैं, 16 विदाउट लॉस। ट्रिमेंडस स्टार्ट, फैबुलस, मैग्निफिसेंट शुरुआत यहां पर भावेश ने दी अपनी टीम को। अगली गेंद हेमंत, थोड़ा सा रनअप में प्रॉब्लम। जो हमारे दर्शक, पेरेंट्स, सामने जो स्कूल है अगर जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, डिवाइडर के बगल से आपको जाना है। बीच मैच में रिक्वेस्ट है आप रोड से न जाए, क्योंकि चोटिल हो सकते हैं। रिक्वेस्ट है। इस बार थोड़ा सा अक्रॉस द बैट शॉट खेलने का प्रयास था। हॉरिजॉन्टल बैट स्ट्रोक जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में। गुड लेंथ की बॉल थी, उतनी बाउंस गेंद हुई नहीं, ये अच्छी गेंद कह सकते हैं। वापसी की है हेमंत ने डॉट बॉल के जरिए। अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस, इस पर भी एक अच्छा स्ट्रोक था। ये बेसबॉल शॉट कह सकते हैं, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाते जाते आखिरी जो गेंद थी उस पर भी एक सिक्सर जड़ा है यहां पर बल्लेबाज भावेश नाइक ने। पहला ओवर कंप्लीट, और पहले ओवर के खेल के बाद मचिंद्र स्मृति धारावी टीम का स्कोर है 22 विदाउट लॉस। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में आया, आप देखते हैं हमारे बुनकुड़ी गांव के एक बेहतरीन आवाज
जॉब के कारण इतनी ज़्यादा कमेंट्री नहीं करते, लेकिन गांव में जब भी टूर्नामेंट होता है तो अपना पूरा एफर्ट देते हैं। एक अच्छी आवाज़ हमारे सुहास जी गायकवाड़ कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। स्टैंड एंड डिलीवर कह सकते हैं इसको, स्टैंड एंड डिलीवर शॉट ओवर द लॉन्ग ऑफ 6 रन। पिछले ओवर की आखिरी गेंद 6 और दूसरे ओवर की पहली बॉल, उस पर भी विक्की पंड्रीनाथ बोयर ने 6 जाना है। 28 विदाउट लॉस धारावी टीम, 28 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। भूषण राइट हैंड ओवर दे एक बार फिर तैयार विक्की के लिए, बिल्कुल आगे की लेंथ थी, इस बार ऑन द राइट शॉट, हवा में बॉल, विकेट की पूरी संभावना, बाउंड्री बचाने का प्रयास, और प्रयास तो अच्छा था लेकिन रिजल्ट 6 रन धारावी के लिए। बैक टू बैक 2 6, ये जबरदस्त स्टार्ट मिला है। पहले ओवर में कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल स्कोर था 22 और अब स्कोर हो चुका है 34, यानी बैक टू बैक 2 गेंदे 2 6। विक्की बोयर सेट होकर आए पहले से ही, धारावी देर आई लेकिन दुरुस्त आई है फिलहाल। एक और स्टैंड एंड डिलीवर, कट कॉपी पेस्ट वैसा ये शॉट था पिछली गेंद की। अगर रिजल्ट की बात करें तो पहला जो 6 था बिल्कुल हूबहू ऐसा ही था, और इस बार भी गेंद बिल्कुल सामने की तरफ सिक्सर जड़ा है। विक्की पंड्रीनाथ बोयर कमाल की बैटिंग कर रहे हैं भाई, भावेश नाइक के साथ अब तक पहले विकेट की साझेदारी जोड़ चुके हैं। टोटल 40 रनों के बीच 40 का आंकड़ा मात्र 9 गेंदों में। इस बार कनेक्ट ठीक तरीके से हुआ नहीं, गेंद तो मिड ऑन रीजन में 1 रन मिल जाएगा इजीली। खिलाड़ी वहां पे मौजूद गेंद को फील्ड करेंगे। 19 रन आ चुके हैं अब तक 4 गेंदों में, लेकिन कुमार 11 तुर्बे टीम के लिए पॉजिटिव है कि एक्स्ट्रास नहीं दिए, ये अच्छी बात है। अब तक एक भी एक्स्ट्रास खर्च नहीं किए, चाहे वो बात हो खासतौर पर पहले ओवर में हेमंत की, भूषण पाटिल ने भी अब तक 4 गेंदें डाली है, एक्स्ट्रास नहीं दिए। हालांकि थोड़ा सा महंगा ओवर ये भी गुजरता हुआ, क्योंकि अब तक इस ओवर में भी 19 आ चुके हैं 4 में, 2 गेंदें बाकी। तेज बॉल डाला, इस बार हल्का सा स्किट हुआ गेंद पड़ने के बाद, गुड लेंथ की बॉल थी, आड़े बैट से खेलने का प्रयास, ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक लगाना पसंद करते भावेश नाइक, लेकिन इस बार बीट किया है लाइन और लेंथ से भूषण ने। गुड कमबैक, अच्छी वापसी भूषण पाटिल द्वारा। फिलहाल स्कोर है 41। आखिरी गेंद हुक करने का प्रयास, अच्छी बॉल, अच्छा बाउंसर, डॉट बॉल के साथ ओवर कंप्लीट। 5 ओवर के मैच में स्टार्टिंग 2 ओवर्स में मचिंद्र स्मृति धारावी टीम ने बिना विकेट गवाए अब तक स्कोर कार्ड पर रन जोड़े हैं 41, 41 रन विदाउट लॉस। चलिए विघ्नेश पाटिल, इसके बाद जो अगला मैच होगा दोनों टीमों को कोऑर्डिनेट करना फटाफट। व्हाइट के साथ शुरुआत हुआ है, पहली बॉल, ये पहला एक्स्ट्रा रन खर्च किया है किसी बॉलर ने। नमित, बॉलर का नाम बताना है, नमित पाटिल। श्रेयस, श्रेयस बॉलर। दो ओवर में 41 थे और पहला एक्स्ट्रा आया व्हाइट के तौर पर इस पारी का। ओवर नंबर 3 में श्रेयस बॉलिंग करने आए। फिलहाल स्कोर टोटल हुआ है 42 रन। विक्की पंड्रीनाथ बोयर ऑन स्ट्राइक, फुल टॉस बॉल, गुड शॉट, सीधा हाथ में, कमाल का कैच। समीर वारंगे वहां पर खड़े थे वाइड स्पीड ऑन रीजन में और कमाल का कैच। और इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ तीसरे ओवर में धारावी टीम को 42 रन के स्कोर पर। विक्की बोयर अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेट उनको वापस जाना होगा। एक अच्छा कैच, तारीफ करने की समीर वारंगे की, आसान बिल्कुल नहीं था लेकिन बॉडी को पूरी तरह स्ट्रेच किया और अच्छा कैच राइट हैंड साइड में जाकर।
अब नंबर 3 पर बैटिंग के लिए जा रहे धीरज अभिमन्यु वोइर, मिस्टर 360। पिछले हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर एसएन ग्रुप के माध्यम से जो आयोजन था, यहाँ पर खासतौर पर आदरणीय सम्मानीय संदीप जी गणेश जी नाइक पुरस्कृत टूर्नामेंट, और वहां पर मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। बर्थडे के दिन उनका भी जन्मदिन था। पार्टनरशिप को तोड़ा है फाइनली श्रेयस ने, और कुमार 11 तुर्बे टीम को मिली पहली विकेट, पहला ब्रेक थ्रू। टोटल स्कोर मचिंद्र स्मृति धारावी टीम का तीसरा ओवर चलता हुआ 42 रन। धीरज वोइर बैटिंग के लिए आते ही यहां पर बॉटम एंड का जबरदस्त उपयोग, फ्लैट शॉट, तेज लाजवाब सिक्सर, 6 के साथ पारी की शुरुआत। बिल्कुल ओवर पिच बॉल कह सकते हैं, और इस ओवर पिच लेंथ को रीड किया और पिक किया, वहां पर डिपॉजिट किया 6 रनों के लिए। फ्लैट शॉट बिल्कुल फास्ट और फ्यूरियस, 6 रन आया, स्कोर 48। एक और लोअर फुल टॉस बॉल, फ्लैट शॉट, 6 रन, फील्डर को बीट करती हुई गेंद मिड विकेट के ऊपर से, इस बार 6। पिछला लॉन्ग ऑन था तो इस बार मिड विकेट, बैक टू बैक 2 गेंदे 2 6। घर के मैदान पर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब, और उसके बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा बल्लेबाजी में। आते ही 2 गेंदे 2 6, थोड़ी सी खराब गेंदबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि डीप क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया अब तक धीरज ने। लोअर फुल टॉस गेंदों को उन्होंने कन्वर्ट किया है 6 रनों में। 2 गेंदे 2 6 और 50 पूरा हो गया इसी के साथ धारावी टीम का। ये मिस टाइम स्ट्रोक, पहला जो शॉट था जो मिस टाइम हुआ है किसी बल्लेबाज द्वारा। चाचू का एक बार फिर आगमन, सम्मानीय हनुमान जी दलवी, वेलकम, आपका स्वागत है। टोटल स्कोर हो चुका है 55 रन। एक गेंद बाकी है अभी भी, क्योंकि वाइड डाला गया था। एक बॉल बाकी है, क्योंकि पहला बॉल वाइड, उसके बाद फिर डॉट, फिर विकेट, फिर 2 6, फिर एक सिंगल। एक बॉल बाकी है अभी भी। वाइड अगर नहीं डालते तो ये ओवर कंप्लीट हो जाता था फिर। पहला ही बॉल जो वाइड था। फिलहाल स्कोर 55, आखिरी बॉल तीसरे ओवर का। कमाल की बैटिंग की है धारावी टीम ने इस मैच में। ये इस पारी का दूसरा वाइड होगा बिल्कुल, सेकंड एक्स्ट्रा, डाउन द लेग बॉल, और अंपायर विनीत जी दलवी ने इशारा किया वाइड का। चले इस वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56। मात्र 1 विकेट गिरा है। विकी बोयर ने कमाल की बैटिंग की, पारी में 3 6, एक सिंगल, कुल मिलाकर 19 रन की पारी के लिए उन्होंने। भावेश बैटिंग कर रहे हैं, कुल स्कोर 22 पर। और धीरज के बैट से निकलता हुआ एक और लाजवाब स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में चौका मिला यहां पर ओवर की आखिरी बॉल पर। धीरज वोइर ऑन अ फायर कह सकते हैं बिल्कुल। और इसी के साथ 3 ओवर कंप्लीट। 3 ओवर के बाद मचिंद्र स्मृति धारावी टीम का स्कोर है टोटल 60 रन। और मौजूदा रन रेट देखें तो 20 का चल रहा है। हर ओवर में 20 के गति से रन बनाया जा रहा है। 3 ओवर में 60 बन चुके हैं। अगर ऐसा ही रहा तो जीटीसी लाइव पर आप प्रोजेक्टिव स्कोर देख सकते हैं। 5 ओवर में आराम से यहां से 100 बन सकते हैं। क्या 100 का आंकड़ा पार होगा पहले मैच में? फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन रनों की बारिश चल रही मैदान के अंदर बल्ले से। धीरज ने 4 गेंदें फेस की है, 17 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। भावेश ने 4 गेंदें फेस की है, 22 पर बैटिंग कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अब तक चलिए इस बॉल पर 2 रन तो आ गए। विनीत आपसे रिक्वेस्ट होगा मैच थोड़ा 2 मिनट के लिए रोकना है। 2 मिनट के लिए मैच रोकना जरा। स्कूल जो सामने स्कूल नजर आ रहा है वो छोटा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और लालू शेठ का यहाँ पर अनाउंसमेंट आया कि 2 मिनट के लिए मैच जरा रोकना है। सामने आप देख सकते हैं कि हमारे नवी मुंबई महानगर पालिका स्कूल। स्कोर हुआ है फिलहाल 62, 62 रन। टॉस जीता था कुमार 11 तुर्बे टीम ने। इनवाइट किया बैटिंग के लिए धारावी टीम को।
और क्या जबरदस्त शुरुआत विक्की बोयर और भावेश द्वारा। पहले विकेट की पार्टनरशिप 42 रनों की, विक्की आउट हुए लेकिन रनों का सिलसिला फिर भी चलता ही गया। धीरज आए और कमाल की बैटिंग की धीरज ने, नॉट आउट बैटिंग कर रहे 17 पर और भावेश बैटिंग कर रहे 5 गेंदों में 24 पर, नाबाद। सेकंड स्पेल कर रहे हेमंत, पहला ओवर भी इन्होंने डाला था और चौथा ओवर भी डाल रहे। थोड़ा 2 मिनट के लिए मैच रुका है। अगला जो मैच एरोली कोलीवाड़ा वर्सेस विष्णु नगर चेंबूर, यानी मुंबई से टीम आपको खेलते हुए नजर आएंगे अगले मैच में। विष्णु नगर चेंबूर वर्सेस एरोली कोलीवाड़ा, नवी मुंबई की टीम। उसके बाद रिद्धि सिद्धि कोपरी वर्सेस खैरने गांव 11 खैरने, यानी हमारी बिल्कुल पड़ोस की टीम। दोनों कोपरी और खैरने गांव आमने सामने होंगे। और उसके बाद टिटवाला से टीम आपको खेलते हुए नजर आएंगे आने वाले मैचेस में। आज के दिन गांव देवी शिरवने वर्सेस भूमि 11 मांडा, यानी टिटवाला से टीम आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि दोपहर के लॉट्स है। जिनके शुभ हाथों से खेलपट्टी की पूजा की गई। हमारे प्रमुख अतिथि चीफ गेस्ट इस टूर्नामेंट के भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई जिला अध्यक्ष, बेलापुर विधानसभा मतदाता संघ होने वाले हमारे लाडले आमदार सम्मानीय संदीप जी गणेश जी नाइक साहब। चले मैच शुरू करना है। उनके शुभ हाथों से खेलपट्टी की पूजा की गई। साथ में आप देखते यहाँ पर स्वप्निल जी नाइक, लालू शेठ थे, हनुमान जी दलवी साहब, हमारे कार्य सम्राट नगर सेवक लीलाधर जी नाइक साहब, विनोद जी मात्रे, तमाम हमारे बुनकुड़े गांव के ग्रामस्थ सभी उपस्थित। ये तेज बॉल जरूर डाला था, देखना होगा अंपायर का सिग्नल क्या होगा। अब जाकर दौड़कर 1 रन और वाइड का 1 रन, यानी टोटल 2 एक्स्ट्रा रन। वाइड +1। धीरज के पास स्ट्राइक होगा। 17 रन पर बैटिंग कर रहे हैं धीरज। भावेश नाइक 24 पर बैटिंग कर रहे हैं। कम खर्चा ज्यादा चर्चा, वैसी बैटिंग रही अब तक धारावी की। ये भी तेज बॉल, अंपायर के तरफ निगाहें, अंपायर के इशारा, वाइड का कॉल। 2 ओवर तक एक भी एक्स्ट्रा नहीं दिया था कुमार 11 तुर्बे टीम ने, लेकिन उसके बाद श्रेयस के ओवर में जो 2 एक्स्ट्रास आए और इस ओवर में भी अब तक जो वाइड्स आई हैं, फायदा धारावी के लिए। ये भी थोड़ी सी खराब गेंद कह सकते हैं। लगातार ये तीसरा वाइड। कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा बॉडी की तरफ गेंद, शरीर की तरफ गेंद डाले, लेकिन लाइन मिस करे बार बार हेमंत। 3 वाइड लगातार। क्या शॉट खेला है भाई, क्लास नजर आया इस बार। धीरज अभिमन्यु बोयर के बैट से थ्रू दी कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सुपर से ऊपर 6 रन। वाओ, गजब, मैग्निफिसेंट 6। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं। फुल टॉस बॉल, ये तो तोहफा था, गिफ्ट दिया यहां पर हेमंत ने बैट्समैन धीरज बोयर को। 6 रन डिपॉजिट किया इस गेंद को, फुल टॉस गेंद को सामने की तरफ। 6 रन टोटल स्कोर हो चुका है 79 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। गेंदों की बात करें, चौथे ओवर की गेंदें हुई टोटल 2 ही बॉल हुआ है। यहां से एक बार अंपायर चेक करना चाह रहे, क्या ये बॉल अंपायर ने रिव्यू लिया, और सिर्फ अंपायर को यहां पर हक है इस टूर्नामेंट में कि अगर किसी प्रकार की डाउट है तो क्लियर करे। जीटीसी लाइव पर आप देखते हैं, लाइव एक्शन रिप्ले में हम चेक करेंगे रिव्यू, क्या वेस्ट हाई की बॉल ऊपर था या नीचे। फिलहाल अंपायर का डिसीजन लीगल बॉल दिया गया है। फिलहाल देखते हैं, एक बार चेक करना चाहेंगे। स्कोर हुआ है 79 और 2 ही गेंदें अब तक हुई है हेमंत की। इट्स अ नो बॉल। चेक किया गया और अंपायर ने यहां पर डाउट था वो क्लियर किया। फ्री हिट की तेज बॉल, जो कि विकेट कीपर को भी पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल था, काफी तेज गेंद गया।
एक्स्ट्रा यहां पर रन मिले 22 के। टोटल स्कोर 80 रन। ब्लॉक में गेंद डाला इस बार, अच्छी गेंद, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ जिसे कह सकते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर। यही कोशिश करनी होगी, एक ट्राई यही करना चाहिए कि फिलहाल अगर फुल टॉस गेंद अगर हो भी जाता है तो एटलीस्ट यहां पर 6 होगा, लेकिन डॉट भी आ सकता है। ये भी परफेक्ट यॉर्कर, गुड कमबैक बाय हेमंत पाटिल, अच्छी वापसी। पिछली जो 3 गेंदें थी हेमंत की, कमाल की थी, जिसमें सिर्फ 2 रन आए पिछली 3 गेंदों में। टोटल स्कोर हो चुका है, मोहन जी दीक्षित हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं और कह रहे 81 रन हुआ है। आखिरी बॉल, चौथे ओवर की आखिरी गेंद, राइट एंड राउंड। ठीक तरीके से टाइम हुआ नहीं, बैट थोड़ा सा हाथ से चिटका और एग्जीक्यूट शॉट ठीक तरीके से हुआ नहीं। गेंद गया विकेटों के पीछे, यानी डिक्लेयर जोन। ओवर कंप्लीट। 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 82 रन। 5 ओवर का मैच, यानी आखिरी 1 ओवर बाकी। और नो डाउट नमित अशोक पाटिल अब आखिरी ओवर डालने आएंगे इस पहली पारी में। फिलहाल स्कोर हुआ है 82 रन, धारावी टीम। 4 ओवर के बाद स्कोर है 82। रन। नो बॉल का रन ऐड किया गया है, मोहन दीक्षित कह रहे हैं नो बॉल का रन ऐड किया है। लास्ट ओवरला धावा किती आला? 3 ओवर 60 रन था, पिछले ओवर में 22 रन आए और कुल मिलाकर स्कोर है 82। रिक्वेस्ट है अगर स्कोरिंग में थोड़ा सा तकलीफ है तो प्लीज एक्स्ट्रा प्लेयर हो सके तो भेजिए। आखिरी ओवर, पहली बॉल। तीखा बाउंसर, हुक करने का प्रयास, बैकफुट पर खेलने का प्रयास था ये। 1 रन का कॉल अंपायर का, डिक्लेयर जोन में गेंद गई है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83 रन। अब ये देखना है कि क्या 3 डिजिट में स्कोर पहुंचेगा क्या। 83 हो चुका है, सिर्फ 17 रन दूर है टीम, लेकिन नमित को ये अच्छा ओवर डालना होगा। अच्छी बॉल, ये बाउंसर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर आदरणीय सम्मानीय कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक हमारे बोनकोड़े गांव के लीलाधर जी नाइक साहब से कि प्लीज नाना एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आइए मंच पर। कमाल का मैच चल रहा है धारावी और खासतौर पर देखा जाए तो कुमार 11 तुर्बे टीम के बीच। ये अच्छा कनेक्शन हुआ है, शॉट ऑन जैप, पुल किया है पावरफुल, मिड विकेट के ऊपर से क्लियर किया गेंद ने 6 रनों के लिए।
दादा इनिंग होता है ना तो एक बार किसी प्लेयर को भेजो ना यहाँ पर झाला झाला किती ये तारेकर आता था काय सिंगल 93 रन टोटल्स बने स्कोर कार्ड पर और 94 का टारगेट। अच्छी वापसी हेमंत हमारे खासतौर पर नमित पाटिल द्वारा। चलिए एक बार लाइव में चेक कर लेते हैं। एक रन का यहां पर डाउट है जो क्लियर करना चाहेंगे हम धारावी टीम को। फिलहाल स्कोर 93 है, 94 का टारगेट कुमार 11 तुर्बे टीम के लिए इस मैच में। टॉस जीतकर फील्डिंग का डिसीजन, कुछ ऐसे स्पेल्स जो थोड़े महंगे गए, बैटिंग में वो भुलाना चाहेगी कुमार 11 तुर्बे टीम और 94 रनों का टारगेट। ये स्कोर चेजेबल स्कोर कह सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी रामलीला के मैदान पर कुमार 11 तुर्बे टीम ने 3 डिजिट का स्कोर आंकड़ा पार किया था। भूषण पाटिल ने अर्धशतकीय पारी खेली थी इंजरी के बाद, वापसी कमबैक। नेक्स्ट मैच विष्णु नगर चेंबूर एरोली कोलीवाड़ा, दोनों टीम के कैप्टन आए तो आपको टॉस के लिए आना है। इनिंग ब्रेक पे हम टॉस करेंगे, ऑलरेडी इनिंग ब्रेक चल रहा है। कैप्टन आए तो टॉस के लिए आना है। विष्णु नगर चेंबूर टीम कैप्टन आए तो आपको अपनी उपस्थिति बतानी है। जो भी टीम अगर देरी करेगी तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो अगर चेंबूर की टीम आई है तो आपकी अपनी उपस्थिति बतानी है। सम्मान्य गिरीश जी नाइक, उनका स्वागत करते हैं। वेलकम दादा। और साथ ही साथ क्रिस्टल ट्रॉफी के प्रोप्राइटर चेतन जी मात्रे, आपका भी स्वागत है। एरोली कोलीवाड़ा टीम और विष्णु नगर चेंबूर कैप्टन अगर आए तो आपको अपनी उपस्थिति बतानी है। दोनों कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट होगा सीधा आपको मंच पर आना है। चेंबूर टीम और एरोली कोलीवाड़ा।
और इसी बीच आप देखते हैं जिनका यहाँ पर आगमन हुआ है, हमारे नवी मुंबई और टेनिस क्रिकेट के एक नामचीन और लेजेंड प्लेयर रामपॉल सर, उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। हम स्वागत करते हैं। एरोली यूनाइटेड के एक हरफन मौला खिलाड़ी, आज भी वही दमखम जिनके खेल में देखने को मिलता है। कई अर्धशतक की पारियां, कई मैन ऑफ द सीरीज पारियां, और जब जब नाम लिया जाता है चाहे भरत जी लोहार का, तमाम सीनियर खिलाड़ियों का, तो उसमें रामपॉल सर का भी नाम अवश्य लिया जाता है। और स्वप्निल जी नाइक, उनकी टीम की तरफ से स्वागत है। साथ ही साथ हमारे नवी मुंबई पुलिस, और खासतौर पर एक नामचीन ये नाम है, मैं हनुमान जी दलवी से रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर रामपॉल सर का यहाँ पर विशेष सम्मान करना है। कई अर्धशतक पारियां, कई यादगार मोमेंट जिनके करियर में, और नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट को एक अलग राह और एक पहचान देने वाले अपने क्रिकेट के माध्यम से। और हमारे नवी मुंबई पुलिस यानी रामपॉल सर, आपका स्वागत है। बोनकोड़े नगरी, बोनकोड़े गांव में आपका हार्दिक 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 स्वागत। जीटीसी लाइव पर ये मोमेंट कैप्चर किया जा रहा है। प्रोफेशनल क्रिकेट हो चाहे नवी मुंबई क्रिकेट हो, 100% एफर्ट देने वाले और लेजेंड प्लेयर में से एक हमारे रामपॉल सर, आपका स्वागत है। चलिए, स्कोरिंग में करेक्शन हुआ, जो क्लियर हुआ है। भूषण दादा 95 रन हुआ है, 96 का टारगेट है। चलिए विक्की, फील्डिंग लगाना है फटाफट विक्की। नाइन्टी 95 रन हुआ है, 96 टारगेट है। लास्ट ओवर में 13 रन आए थे, यहां पर 11 ही लिखा गया था, तो थोड़ा सा करेक्शन लाइव में हमने चेक किया है। खासतौर पर आप देखते हैं यहाँ पर रामपॉल सर उपस्थित हुए इस मैच को एंजॉय करने के लिए। और बताना चाहूंगा, धारावी वर्सेस मुकाबला चल रहा है कुमार 11 तुर्बे के बीच। टॉस जीता था कुमार 11 तुर्बे टीम ने। उन्होंने कहा हम पहले फील्डिंग करेंगे, और बैटिंग में भावेश नाइक जो कमाल के फॉर्म में, उन्होंने जबरदस्त शुरुआत दिया विक्की पंड्रीनाथ बोईर के साथ मिलकर, और उसके बाद धीरज की कमाल की बैटिंग रही। और देखा जाए तो मात्र एक ही विकेट गिरा हो पूरे पारी में, और 95 रन जोड़े गए और 96 का टारगेट। अब देखना है इस स्कोर के कैसे चेस करेगी। चेजेबल स्कोर है बोनकुड़े मैदान पर, ऐसे कई यादगार टारगेट चेज हुए और हिस्टोरिक मोमेंट रहा है वो। हाल ही में कुमार 11 तुर्बे टीम ने रामलीला मैदान सारसोले नेरुल में वहां पर चेस किया था, और 3 डिजिट में टीम का स्कोर पहुंचा था, 100 के पार। उसमें से भूषण के बैट से अर्धशतक आया था, और आज वही कोशिश होगी कि एक बार फिर भूषण पाटिल के बैट से एक अर्धशतक पारी आए ताकि ये स्कोर चेज हो पाए। इंजरी के बाद कमबैक किया है, कई महीने टेनिस क्रिकेट से दूर रहे, फिटनेस, प्रैक्टिस, उसके बाद वापसी रबर बॉल क्रिकेट में एक बार फिर भूषण उत्तम पाटिल का। मैच की शुरुआत यानी सेकंड पारी की शुरुआत विक्की सामने। पहली बॉल, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, लेकिन टाइमिंग अच्छी थी। 6 रन, ताकत है भूषण उत्तम पाटिल के पास, और पहली बॉल पर अपने फॉर्म का थोड़ा सा निर्देश दिया है, सामने वाली टीम को संदेश दिया है। सामने विक्की, पहली बॉल 6, गुड स्टार्ट। ये हाफ ट्रैकर बॉल थी, कनेक्ट हुआ नहीं। हार्ड लेंथ जिसे कहते हैं उस प्रकार की गेंद डाली गई है, और एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, चाहे विक्की पंड्रीनाथ बोईर की बात हो चाहे भूषण पाटिल की बात हो। एक दूसरे के साथ भी क्रिकेट खेले और एक दूसरे के अगेंस्ट भी खेले, तो एक दूसरे की कमजोरियां, ताकत और वीकनेस काफी अच्छे से जानते हैं। बैटल में किसकी जीत होगी चलिए देखते हैं। अंदर आई है, टप्पा खाने के बाद गेंद, रफ्तार, धारावी एक्सप्रेस कह लीजिए, नवी मुंबई एक्सप्रेस कह लीजिए, कई बार अपनी रफ्तार में कितने बल्लेबाजों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, वो आज भी याद आता है। एग्जीबिशन मुकाबला स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति ट्रॉफी का। ये मिस्टाइमिंग स्ट्रोक है, क्या विकेट मिलने की संभावना है, लेकिन धीरज थोड़ा सा पीछे की तरफ दौड़कर कैच पकड़ने का प्रयास। एफर्ट की कोई कमी नहीं,
मुश्किल चांस था, काफी मुश्किल चांस। अगर पकड़ लेते तो ये टर्निंग पॉइंट हो सकता, क्योंकि भूषण का विकेट काफी की विकेट है, महत्वपूर्ण विकेट है इस मैच में। स्कोर है फिलहाल 8। जीटीसी लाइव पर जितने दर्शक जुड़े हैं हम उनका स्वागत करते हैं। और आज के लॉर्ड्स कमाल के लॉर्ड्स है, धारावी वर्सेस तुर्बे, पहला ही मैच। ये ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हुआ नहीं, टॉप एज, बॉल हवा में, नो मैंस लैंड में गिरता हुआ ऑन साइड की तरफ। पुल करना चाह रहे थे, लीडिंग एज लगा और टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं जितनी उम्मीद जता रहे थे। और इस बार विकी की खास बात, पेस कम रखा है, उतना गति नहीं दिया इस बार उन्होंने। हल्का सा बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस जिसे कहते हैं, जो विकी को हमेशा से मदद मिलता है, चाहे टेनिस बॉल हो चाहे रबर बॉल हो। कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, शोल्डर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं रिलीजिंग मूवमेंट पे। यही वजह है कि इनकी ये खासियत है इनकी गेंदबाजी की। ये अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी, मस्तक पर दस्तक, 6 रन। भूषण उत्तम पाटिल के बैट से एक और 6। ये है तो कहीं ना कहीं ये हार्ड चेज भी पॉसिबल है, क्योंकि इनके ऐसा कोई हार्ड हिच नहीं है। 6 रन मिड विकेट के ऊपर से, पहला ओवर कंप्लीट और 1 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 15 रन। स्कोरिंग कंपैरिजन की बात करें तो यहां पर पहली पारी में देखा जाए तो जिस हिसाब से टोटल रन बने थे 22, मोहन दीक्षित बता रहे कि सेकंड पारी में अब तक पहले ओवर में रन बने हैं 15। लेकिन दोनों में खासियत है कि पहले ओवर में एक्स्ट्रास एक भी नहीं दिए गए थे। धीरज बोईर अब आए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली बॉल फ्लिक ऑफ द रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन बैट के बिल्कुल स्टिकर की तरफ गेंद लगा, लेकिन ऊंचाई पर गेंद लगा, मिडल ऑफ द बैट हुआ नहीं है। फिर भी 1 रन मिल गया। बॉल गया फॉरवर्ड शॉर्ट लेग की तरफ। 1 रन नमित के बैट से। नमित को पता है उनका रोल फिलहाल क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने गुरु को देना है, जिनको देखकर क्रिकेट सीखा है, जिनको देखकर क्रिकेट में काफी आगे नाम मुकाम हासिल किया है, जिनको काफी फॉलो करते हैं, यानी भूषण पाटिल। ऑन अ स्ट्राइक, सामने धीरज, लेफ्ट हैंडर वर्सेस लेफ्ट हैंडर। अच्छी बॉल, ये टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा अंदर आया, स्किड भी हुआ। पिच पर जो थोड़ी सी पानी है जिसकी वजह से थोड़ा मदद मिला है धीरज को। ये अंदर आया गेंद। पुल किया है, गेंद जाता हुआ यहां पर मिड ऑन की तरफ। 2 की कोशिश है और दौड़ पड़े, गुड रनिंग। ये अच्छा दबाव डाला भावेश के ऊपर यहां पर भूषण और नमित ने। अच्छा तालमेल। ऐसे रन्स अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर फील्डर्स के ऊपर होगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा रन चुरा रहे हैं। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 18 रन। नेक्स्ट बॉल, अगली गेंद। इस बार थोड़ा सा बैट्समैन के रेंज से दूर रखा था, अवे फ्रॉम द बॉडी। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा बाहर की तरफ काटा बदलता हुआ। धीरज की एक खासियत है, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, फिंगर रोल अच्छा करते हैं, अंदर गेंद लाते हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ भी गेंद कटाते हैं। और स्पेशली लेफ्ट हैंडर के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी इनकी रही, आंकड़ा दर्शाता है। ये फुल टॉस बॉल मिस किया यहां पर भूषण ने, ठीक तरीके से टाइम हुआ नहीं। ये कनेक्ट कर सकते थे 6 रनों के लिए, कनेक्ट हुआ नहीं है। अच्छी गेंदबाजी अब तक रही धीरज की। इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट नहीं आया है, और ये दर्शाता है कि धीरज ने एक अच्छा यहां पर स्पेल डाला। अब तक सिर्फ अब तक इस ओवर में रन आया कुल मिलाकर 3 रन। स्टैंड एंड डिलीवर शॉट, इस बार बैकफुट पे पहले चले गए थे। इंतजार था उनको कि ये गेंद शायद बैकफुट पर खेलने लायक गेंद होगी, और बैक ऑफ द लेंथ बॉल जिसमें 6 रन जड़ा है भूषण ने। लेकिन ये अच्छा ओवर धीरज का, अच्छी गेंदबाजी की धीरज बोयर ने। कुल मिलाकर इस ओवर में मात्र 9 रन आए, और 2 ओवर के बाद कुमार 11 तुर्बे टीम का स्कोर है 24 रन। विष्णु नगर चेंबूर टीम अगर आए तो आपको फटाफट स्टेज पर आना। कैप्टन 18 गेंदे 72 रन चाहिए, 18 गेंदे 72 रन चाहिए तुर्बे टीम को। यहां से हर ओवर में 24 रन बनाने होंगे। विक्की अपना नया स्पेल लेकर, पहली बॉल जुप कर गेंद गई है। अता पता बिल्कुल नहीं नमित को इस गेंद की, कब गेंद आई और कब गई। रफ्तार का सौदागर विकी बोईर ऑन अ बॉलिंग मार्क, राइट एम राउंड द विकेट। ये अच्छा शॉट था, टिट फॉर टैट, ईट का जवाब पत्थर से। जनाब आपके पास बाउंसर है तो मेरे पास भी यहां पर
ईंट का जवाब पत्थर से देने का शॉट सिलेक्शन है। सामने की तरफ छक्का ठोका है यहां पर नमित पाटिल ने। इसे कहते हैं सब्र का बांध तोड़ा है और सामने की तरफ छक्का ठोका है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, इस मर्तबा 6। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पर। अब जीतने के लिए 66 रन चाहिए, 66 रनों की आवश्यकता 16 गेंदों में। नेक्स्ट बॉल विकी की, ब्लॉक में गेंद डाला है, परफेक्ट यॉर्कर। इस बार अच्छा यहां पर कमबैक। पिछली गेंद बाउंसर थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा आगे लेंथ रखा और यॉर्कर लेंथ। रबर बॉल क्रिकेट में यॉर्कर लेंथ काफी की आपके लिए साबित होता किसी भी बॉलर के लिए। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी विकी की। 3 गेंदों में मैच 6 रन। पिछला ओवर भी अच्छा गया था धीरज के द्वारा, सिर्फ 9 रन आए थे। ये भी ठीक तरीके से टाइम हुआ नहीं है। गति अच्छा है इनके पास और उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए विक्की पंडरीनाथ भोईर। फैल्कॉन हैदराबाद आईएसपीएल में खेलते हुए 7.5 लाख में जिनको यहां पर फ्रेंचाइजी ने खरीदा। अच्छी गेंदबाजी की थी विक्की ने। स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति ट्रॉफी में वो हैट्रिक कौन भूल सकता है। 5 विकेट हॉल। तेज गेंद गई है इस बार और बीट किया, पेस से बीट किया इस बार। ये वही बॉल थी जिस पर भूषण ने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर जरूर 6 लगाया था, लेकिन इस बार विक्की ने पेस अच्छा डाला है। स्किट हुई बॉल और थोड़ा सा तेज गई है। आखिरी गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद और गुड कैच। कामेश नाइक द्वारा एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ रीजन पे और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ। भूषण पाटिल का विकेट यहां पर गंवाया है टीम ने और अब थोड़ा सा ये मैच तुर्बे टीम के लिए कठिन होता जा रहा है। इस ओवर में मात्र रन आए टोटल 7 रन। पहले ओवर में आए 15 रन, दूसरे ओवर में आए सिर्फ 9 रन और तीसरे ओवर में रन आए सिर्फ 7, यानी टोटल स्कोर हुआ है 31 रन। टारगेट 96 का है, यानी 12 गेंदे 65 रन चाहिए कुमार 11 तुर्बे टीम को। 12 गेंदे 65 रन यहां से जीतने के लिए और 12 गेंदों में कम से कम 11 6 लगाने हैं, यानी ऑलमोस्ट हर बॉल पर बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजनी होगी अब नमित को। नए बैट्समैन राहुल कांबले जा रहे इन एट नंबर 3 पर और ओवर डालने आए मिस्टर क्रिकेट नवी मुंबई के सचिन नाइक। नेक्स्ट मैच इसके बाद एरोली कोलीवाड़ा वर्सेस विष्णुनगर चेंबूर, मुंबई से टीम बिलोंग कर रही है। अच्छा पुल शॉट गैप में जरूर है, लेकिन आउटफील्ड थोड़ा सा गीला है वहां पर, जिसके से ज्यादा रन मिलेंगे नहीं, मात्र 1। अब ये टारगेट मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि 11 गेंदों में आपको 64 रन बनाने हैं। धीरज का वो कमबैक ओवर कमाल का था जिसमें 9 रन आए, फिर वही कॉन्फिडेंस मिला विकी को अच्छा ओवर डालने का, सिर्फ 7 रन आए। और चौथा ओवर कैप्टन सचिन नाइक अब डालते हुए ऑन साइड की तरफ ये पुल शॉट, बैट स्विंग अच्छी थी, लेकिन राहुल को भी पता चल गया कि अब यहां से मैच जीतना अब उतना इजी नहीं है, मुश्किल होता जा रहा है। 2 गेंदों में सिर्फ 2 सिंगल आए। पिकअप शॉट, 1 रन डिक्लेयर जोन की तरफ, मात्र 1 रन। बैटिंग कमाल की, शुरुआत अच्छा दिया विकी बोईर ने भावेश के साथ मिलकर और धीरज ने अच्छी फिनिशिंग की पहली पारी में और 96 का टारगेट था और देखते ही लगा था कि ये टारगेट मुश्किल होने वाला, लेकिन जब तक भूषण पाटिल थे ऐसा लगा कि ये टारगेट चेजेबल है, लेकिन थोड़ी सी बैटिंग साधारण रही क्योंकि बॉलिंग कमाल करा विकी का और धीरज का, और सचिन नाइक भी कैप्टन भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे। मात्र औपचारिक था। ओहो गुड लेंथ, स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। इस ओवर में भी अब तक टोटल रन आए सिर्फ 4 और 60 रन अभी भी चाहिए 7 गेंदों में। अच्छा बाउंसर, सरप्राइज किया बैट्समैन को, सिर्फ 1 रन, ओवर कंप्लीट। अच्छा ओवर सचिन नाइक का, सिर्फ इसमें 5 रन आए और 59 रन चाहिए अब जीतने के लिए 6 गेंदों में। पांच रन का ओवर डाला है सचिन नाइक ने।
6 गेंदे 60 रन चाहिए। 36 हुआ है 4 ओवर में। रन्स काफी एक्स्ट्रा लुटाया गया, स्पेशली पहली पारी में। स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी वहां पर तौसीफ। दीपक ठाकुर पिछले 3-4 सालों में इस खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी के जरिए एक अलग मुकाम हासिल किया टेनिस क्रिकेट में। उसका पूरा श्रेय जाएगा सचिन नाइक को, जिस हिसाब से इनको इन्होंने तैयार किया है एज ए फील्डर, खेलते खेलते एज अ बेस्ट बॉलर में से एक, और डेथ ओवर में इनका इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली। अच्छी फील्डिंग देखिए, कमाल का फील्डिंग वहां पर। सोहेल नाइक आप देख सकते हैं वहां पर। ये अच्छा शॉट, लेकिन मात्र हार के अंतर को कम करेगा ये चौका। नमित के बैट से बाउंड्री। दीपक ठाकुर ऑलमोस्ट आपको इनकी गेंदबाजी में धीरज बोईर वाली गेंदबाजी नजर आएगी, लेकिन इनके पास विशेषता है कटर्स अच्छी डालते हैं, स्पेशली राइट हैंडर के लिए जो कटर्स यानी ऑफ कटर जो होता है इनका। ये भी अच्छा स्ट्रोक, क्या कमाल का शॉट ये खेला है, लॉफ्टेड स्वीपर कवर के ऊपर से 6, लेकिन काफी देर हो गया। अब धीरज के ओवर में सिर्फ 9, विकी के ओवर में सिर्फ 7, सचिन नाइक के ओवर में सिर्फ 5, वहां से मैच पलट गया। ये ऊपर काफी बॉल गया, कैच का कॉल सोहेल नाइक, अच्छा कैच। इससे पहले फील्डिंग भी इन्होंने कमाल की थी, और दीपक को मिला ये विकेट, और आखिरी बॉल था, इसी के साथ मैच फिनिश। 96 का टारगेट था और जवाब में सिर्फ रन बना पाई कुमार 11 तुर्बे। 50 रनों से